बच गया वो? जी सर, वो बच गया है। मारने वाले से ज्यादा तो बचाने वाला ताकतवर होता है ना। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आऊं। कब तक छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मेरे अलावा तुम्हारे घर में आने की और कौन हिम्मत कर सकता है? आखिर तुम्हारा होने वाला शौहर जो है। मैं तो हैरान हूँ कि आपको अभी तक की आस है कि आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। क्यों नहीं आ सकती हो? किसने मना किया तुम्हें? मना तो किसी ने नहीं किया, मगर शरीफ लोगों के घर हम जैसे लोगों के कदम रखते ही बर्बाद हो जाते हैं। मास्टर कभी कच्चे काम नहीं करता। इस अगवा की जो FIR कटी है उसमें तुम्हारा ही नाम है। नदीम, कौन? नदीम। क्यों आए हो तुम यहाँ? ये क्या है? अभी बता। तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता मीजा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। मीजा, मीजा, मीरजान, कहाँ हो मीरजान? देखो मीरजान, छुपने का कोई फायदा नहीं, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। हेलो। हेलो, अब आपकी तबीयत कैसी है नदीम? तुमने ये पूछने के लिए फोन किया था?
नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी, आप अभी आ सकते हैं? आ तो सकता हूँ, मगर इस वक्त खैर तो है? खैरियत नहीं है, बस आप जल्दी आ जाएं। क्या हुआ, खैर तो है? आप आ जाएंगे तो पता चल जाएगा, मैं सख्त मुश्किल में हूँ इस वक्त। अच्छा ओके, मैं आ रहा हूँ। मुझे बचा लीजिए नदीम, इसको मैंने नहीं मारा, ये मुझे मारने आया था नदीम। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी ये मरा नहीं है, बेहोश है। लेकिन हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा क्योंकि खून बहुत बह चुका है। नहीं नदीम, हम अस्पताल नहीं जा सकते, अस्पताल गए तो पुलिस मुझे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, पुलिस को मैं संभाल लूंगा। लेकिन अगर हम इसको हॉस्पिटल लेकर नहीं गए तो ये मर जाएगा। ये जैसा भी है तो इंसान ही। हमें इसको बचाना होगा। नदीम, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमने जो भी कुछ किया सेल्फ डिफेंस में किया है। और अगर ये मर भी गया ना, तो मैं तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूं। नदीम, मैं आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग सर। साशा, तुम इस कॉलेज में पढ़ती हो? यस सर, नई जॉब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसका मतलब हुआ कि ये सब कुछ तुमने किया है मेरे लिए? ये जॉब, ये सब कुछ? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आपकी सीवी मेल की थी, बाकी काम तो आपकी काबिलियत ने किया है। साशा, पक्की बात है ना? सर आप मुझ पर यकीन करें, और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप प्रिंसिपल से जाके पूछ सकते हैं। मुझे यकीन है। अच्छा भाई, मेरी तो क्लास का टाइम हो रहा है, आज पहला दिन है, टाइम पर जाना चाहिए। गुड लक। थैंक यू। फजल चाचा, फजल चाचा क्या हुआ आपको? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, कोई दवाई ली आपने? मैं लेके आती हूँ। आपने कुछ खाया भी है या मैं ऐसे आपको खाली पेट दवाई खिला रही हूँ? बेटा, बिस्तर से उठने की हिम्मत ही नहीं, कैसे खाता था? लो बेटा थे। मैं लाती हूँ कुछ आपके लिए। नहीं बेटा नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
मिसाल क्या है चाचा? पता नहीं बेटा, 3 दिन से घर ही नहीं आया। अरे बेटा, अगर तू ना आती ना तो मैं ऐसे ही पड़े पड़े मर जाता। अल्लाह ना करे चाचा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाने वाली। ओ नहीं बेटी नहीं, तू जा बेटी, तू जैसी हो जाएगी, जा जा, शाबाश। मैं कहीं नहीं जा रही जब तक आप ठीक नहीं हो जाओ। बेफिक्र हो जाए, जब आप ठीक हो जाएंगे मैं चली जाऊंगी फिर। वो अल्लाह तुझे खुश। तुम शायद मेरी बात को मजाक समझ रहे हो। शायद ये समझ रहे हो कि पुलिस मुझ तक पहुंचेगी और तुम्हारी बीवी को छुड़वा लेगी। मगर ये जान लो, ये तुम्हारी भूल है। पुलिस मुझ तक कभी भी नहीं पहुंच सकती। ना पहुंचे, और पुलिस की कारकर्दगी मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। और मुझे इतना भी पता है कि तुम जूलिया को कभी भी नहीं मारोगे, बल्कि उसको तुम खुद ही यहां छोड़ के जाओगे। ये तुम्हारी भूल है। मैं मार दूंगा इसे। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें मारना होता तो तुम बहुत पहले मार चुके होते उसको। अब तक तुमने नहीं मारा उसको, तो आगे भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम कत्ल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। कैसी तबीयत है बाप की? मुझे यहाँ पे कौन लाया? वो लेकर आए हैं आपको यहाँ। ये लाया मुझे यहाँ पे? ना सिर्फ यहाँ लाए हैं, बल्कि रात से अब तक यहीं हैं और आपके पास बैठे हुए हैं। और जब आपको होश में आता देखा तो बाहर डॉक्टर के पास बात करने के लिए गए हैं। ये उसने एक और बेवकूफी की। उन्हीं लोगों के हत्या चढ़ गया जिनके खिलाफ काम कर रहा था। आखिर उसे क्या जरूरत थी मीर जान के कोठे पे जाने की? सर, ये तो वही बता सकता है, लेकिन हमें उसे वहां से निकालना होगा। लानत भेजो उस पर। मरने दो। मरने के काम तो वो खुद करता है। जब तुमने उसको ये कहा था कि अंडरग्राउंड हो जाओ, तो फिर क्या जरूरत थी मीरजान के कोठे पे जाने की? उससे गलती हो गई सर, उसे माफ कर दें। अब इस बार आप उसे माफ कर दें, मैं उसे समझा दूंगा, वो आइंदा ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा सर, प्लीज। ठीक है, निकलवा दो उसे वहां से, मगर ख्याल से किसी और को फंसवा नहीं देना। थैंक यू सो मच। मैं उसे हॉस्पिटल से आराम से उठवा लूंगा। उसे वहां से निकलवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तुम्हारा शौहर कोई पागल आदमी है शायद। फोन करो उसे और उसे बात करो। उसे शायद यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। कोई फायदा नहीं होगा। मेरे बात करने पर भी वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तुम उसे बताओ कि मैं तुम्हें मार दूंगा। कैसे यकीन दिलाओ, जबकि मुझे खुद मालूम है कि तुम मुझे चाहकर भी नहीं मार सकते। तुम ये शायद इसलिए कह रहे हो कि अलियास ने मुझे तुम्हें मारने को नहीं कहा। मगर ये जान लो, अलियास मुझे कहे ना कहे, मैं अब यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकता। मैं तुम्हें मारकर चला जाऊंगा। ये लो, बात करो अपने शौहर से। वो तुम्हें एक पाई नहीं देगा। नहीं देगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर पैसे नहीं मिलते तो तुम्हारा भी जीने का कोई फायदा नहीं है।
मेरी इजाज़त के बिना 50 लाख तो क्या 5,000 भी नहीं निकाल सकता। रेलवे कॉलोनी के लोगों के खिलाफ जो जाल बिछाया जा रहा है, मैं उसकी एक एक तफसील तुम्हें बताऊंगा। सबके निकाह फाश कर दूंगा मैं। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो कॉलोनी वालों पे तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। तो बहुत खुशी की खबर है। यस सर यस, अब हम कामयाबी के बहुत करीब हैं। अगर निसार ने उसे नहीं मारा तो ये काम तुम करोगे, वहां जहां निसार ने जूलिया को रखा हुआ है। उसे रोकना होगा किसी भी सूरत में। उसे हॉस्पिटल से उठवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं।